देखिए, कोशिश करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है दुनिया में। तो कोशिश करते रहिए, पहले नहीं तो अंतिम प्रयास में सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, आज है 31 मई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं तो इनका आंसर जरूर दिया कीजिए, ताकि आपका पिछले दिन का रिवीजन होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी कि हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस को हम 30 मई को मनाते हैं, और इसे मनाने का मुख्य कारण ये है कि इसी दिन साल 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। और आपको बता दूं, जो उद्दंड मार्तंड है, जो कि हिंदी भाषा का पहला अखबार है, देखिए इसका प्रकाशन उस समय कलकत्ता शहर से किया गया था, और इसको पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था। देखिए, ये प्रश्न करंट का प्रश्न तो है ही, ये साथ में जो है आपका इतिहास का भी प्रश्न है। और अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर देखेंगे तो आपको ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका हिंदी भाषा का पहला अखबार था, ये था उद्दंड मार्तंड, जो कि 1826 में जो है कोलकाता शहर से प्रकाशित हुआ था, और इसको प्रकाशित किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। और अगला है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में बिहार के किस जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद होने की बात कही गई थी। तो देखिए, बिहार का जो जमुई जिला है, यहाँ पर जो है एक सर्वेक्षण में पता चला है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सोने का भंडार है, और ये भंडार लगभग जो है आपका 222.88 मिलियन टन का है। अगर इतना सोना मिल जाता है तो समझ लीजिए भारत माला माल हो जाएगा। और देखिए, अभी हाल ही में बिहार सरकार से यहाँ पर खनन की मंजूरी भी मिल गई है, जल्दी खनन जमुई जिले में स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये सोने का भंडार मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है, राज्यपाल हैं फागू चौहान, और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भाषा के गायक सिद्धू मूसवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो देखिए, सिद्धू मूसवाला की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है हाल ही में, काफ़ी चर्चा में है ये। और ये पंजाबी भाषा के एक गायक थे। देखिए, काफ़ी स्ट्रगल किया था इन्होंने, बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनत किया तब इस मुकाम पर पहुंचे थे। शायद इसीलिए इनके जो है हेटर्स बढ़ गए थे कि कोई भी व्यक्ति जो है, एक गरीब किसान का बेटा कैसे इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया। खैर, इनके पिताजी एक पुलिस वाले थे, पहले आर्मी में थे फिर पुलिस में चले गए थे। देखिए, जो आपकी सिद्धू मूसवाला है, ठीक है, इनको जो आपका इनका हत्या वाला घटना हुआ है, ये घटना एक दिन बाद हुई है, जब पंजाब पुलिस ने पूर्व विधायकों, दो तख्तों के जत्थेदारों, डेरों के प्रमुखों और पुलिस अधिकारियों सहित 420 से अधिक लोगों के साथ उनकी सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया था। अगला कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है, और ये उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क है, इसीलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ पे बना है? जम्मू कश्मीर जिले के कठुआ, जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में। जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित राज्य है। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं, ये कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के मनोज सिन्हा जी। देखिए, जो बायोटेक पार्क बना है, ये नए विचारों के उद्भव के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा, और न केवल जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से, बल्कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, प्रगतिशील किसानों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और छात्रों के समर्थन देने के लिए एक मजबूत मंच के रूप में काम करेगा। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का जो कठुआ जिला है, यहाँ पर उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का जो है हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने हेतु 398 थर्मल श्रेणी सी कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः कितने वर्ष के विस्तार की मांग की है। तो देखिए, 20 वर्ष की मांग की गई है। फिर से सुनिए,
अभी हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने हेतु 398 थर्मल श्रेणी सी कोयला बिजली संयंत्रों के लिए टोटल 20 सालों के विस्तार की मांग की है। और देखिए, जो भारत का केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय है, इसने 78% कोयले से चलने वाली तापीय बिजली क्षमता वाली इकाइयों के लिए 2017 की मूल समय सीमा तय की थी कि इनको 2017 में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वर्ष 2021 में इस समय सीमा को संशोधित करके 2024 कर दिया गया था। और एक बार फिर मांग चल रही है, अगर 20 साल का ये इसको बढ़ोतरी मिल जाती है तो ये 2024 में 20+ होगा, 2044 तक चलेगा। अगला कि हाल ही में किस देश ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जीरकान के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया। तो देखिए, जीरकान का परीक्षण अभी हाल ही में रूस के द्वारा किया गया है। रूस ने 28 मई 2022 को अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जीरकान का बैरेंट सागर में सफल परीक्षण किया। और आपको बता दूं, जो आपका ये जीरकान मिसाइल है काफ़ी ताकतवर है ये, और ये जो है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और इसने जो है सफ़ेद सागर यानी कि वाइट सी में 1000 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर मौजूद टारगेट को जो है सटीकता से नष्ट किया था। तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस यानी कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को हम 29 मई को मनाते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है। ये दिन काठमांडू, नेपाल और एवरेस्ट क्षेत्र में जुलूसों, स्मारक कार्यक्रमों और विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। और ये दिन हर साल एवरेस्ट की पहली चढ़ाई की याद में मनाया जाता है। 8वां कि IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। तो देखिए, IPL 2022 का खिताब जो है जीता है गुजरात टाइटंस ने। देखिए, अभी हाल ही में गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 के फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। और इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 130 रन बनाए थे। इसके जवाब में जो गुजरात टाइटंस की टीम है जो कि विजेता बनी, इसने 18.1 ओवर में ही 3 विकेट खोकर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। और देखिए, गुजरात ने जो है पहले सीजन में ही इस खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। और गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली 6वीं टीम बन गई है, इसको याद रखेगा। अगला है कि हाल ही में कोयला मंत्रालय ने 2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया। तो देखिए, कोयला मंत्रालय ने हाल ही में 2030 तक टोटल 100 मीट्रिक टन कोयले के गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। और आपको बता दूं, कोयला मंत्रालय ने 2030 तक जो ये टारगेट अचीव करने का एक लक्ष्य बनाया है। तो ये जो है एक राष्ट्रीय मिशन के तहत इसको बनाया है। और कोयला गैसीकरण क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कोल गैसिफिकेशन यानी कि कोयला गैसीकरण होता क्या है। देखिए, कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल गैस बनाने के लिए कोयले को वायु, ऑक्सीजन, वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। और देखिए, इस गैस का उपयोग पाइप्ड प्राकृतिक गैस, मीथेन और अन्य के स्थान पर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। 10वां की RBI के बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट बन गया है। तो देखिए, RBI की बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार जो आपका 100 रुपये का नोट है ये सबसे पसंदीदा बैंक नोट बन गया है। देखिए, इस साल भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारतीयों में 100 रुपये के नोट सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं, जबकि 2000 रुपये के नोट सबसे कम पसंद किए गए हैं। यानी कि सबसे पसंदीदा नोट भारतीयों का कौन सा है, 100 रुपये का नोट है। 2000 रुपये का नोट जो है ये सबसे कम पसंद किए जाने वाला नोट है। देखिए, RBI के सर्वेक्षण में ये भी पता चला है कि 2000 रुपये के नोटों में केवल 214 करोड़ या प्रचलन में कुल मुद्रा नोटों का 1.6% शामिल था। तो देखिए, 100 रुपये का नोट सबसे पसंदीदा नोट है, इसको याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो देखिए, सभी क्वेश्चन अपडेट का सही उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न आपका है कि तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ, बताइए। अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक के शोध पत्र ईको रैप के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है, बताइए उत्तर।
और तीसरा कि भारत सरकार ने किस स्थिति से कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, बताइए। चौथा कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति सेला मका की खोज की है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को 2022-23 के बजट में महानगरीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए पेश किए हैं, बताइए। और अब हम बात करें कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तर की। का पहला प्रश्न था कि भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ। तो देखिए इसका आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। और मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी एक है कीजी, इसके द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। तो देखिए घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है सिंगापुर। और अगला प्रश्न था कि अमर जवान ज्योति किस शहर में है। तो ये नई दिल्ली में है। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप परसों का वीडियो देख लीजिएगा। और अगला है कि अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए इसका आयोजन जो है ताजिकिस्तान के दुशांबे में किया गया था। पांचवा था कि किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी थी उत्तराखंड की। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और जो कि ये वाला प्रश्न मैंने बताया इसको देख के परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। जो लोग रिवीजन करते हैं वो जल्द ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने रिवीजन कर करके पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लिया। अभी देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे आईएएस बने हैं। तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।